हरे कृष्णा। गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो हम देखते हैं इस संसार में बहुत से लोग होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, जो हमारी हर तरह से मदद करते हैं, हमारे भलाई के बारे में, अच्छाई के बारे में सोचते हैं। पर आज हम जानेंगे कि हमारे सबसे अधिक निकटतम मित्र कौन है, जो हमारे लिए हर हमेशा हमारे अच्छाई के बारे में सोचते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं प्रभु जी से कि हमारे सबसे अधिक निकटतम कौन है और हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। इस संसार में हम देखते हैं कि हमारे कई सारे मित्र होते हैं और मित्र का जो संबंध है वो बहुत ही महान मानते हैं। और ऐसे कई सारे ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे हैं कि मित्र के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, जान भी देने के लिए तैयार होते हैं और हेल्प करते हैं कोई अगर प्रॉब्लम्स में है। तो ऐसे दोस्ती की जो ऐसे गाथा हम कई सारे भौतिक संसार में हम सुनते रहते हैं और कई सारे हमारे मित्र भी होते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम एक ऐसा मित्र है जो हम नहीं जानते हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम का अर्थ होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मित्र। वो हमारा एक क्षण भी हमारा वो साथ नहीं छोड़ता है। इसके बारे में प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं। एक राजा के 4 पत्नियां हैं और ये राजा अपनी पत्नी को, पहली पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता था। उसकी जितनी भी मांगे होती थी वो पूरी करता था। कभी ना ऐसा शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। जो भी मांग करती थी उसकी बड़ी रानी उसको हाजिर कर देता था, चाहे उसको कितना भी कष्ट हो उसे पूरा करता था वो। और दूसरी रानी दिखने में बहुत सुंदर थी और वो अपने महल में कई सारे बड़े बड़े उत्सव होते थे और दूसरे राज्यों में भी कई प्रकार के उनको आमंत्रण मिलते थे। तो अपनी जो दूसरी पत्नी है, दूसरी रानी है, उसको उस सभा में, उस उत्सव में उसको वो लेके जाया करता था क्योंकि वो सुंदर थी। और तीसरी जो पत्नी थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी और राजा को कभी राज्य में ऐसे बड़े बड़े कुछ कार्य करने होते थे तो वो अपनी तीसरी पत्नी के पास जाता है और उसे सलाह मशवरा करता है। और उसकी चौथी पत्नी थी, उसके कक्ष में कभी वो जाता नहीं था, उसे पसंद नहीं करता था और उसको कभी देखता भी नहीं था। तो कुछ काल इसी तरह वो
अपना जीवन व्यतीत करता था और उसको कुछ क्षण ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु होने वाली है, ऐसा उसको अनुभव होने लगा। और वो सोचता था कि क्यों ना मैं अपनी पहली पत्नी के पास जाऊं और उससे कुछ वार्तालाप करूं। और वो अपनी पहली पत्नी करने जाता है और उससे बोलता है, हे प्रिय, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्षण मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ, आपकी जितनी भी बात है मैं आज तक मैंने आपकी बात नहीं मानी है। आपने जो भी फरमान मुझे बताए हैं, आपकी जो भी इच्छा बताई है, मैंने उसको पूरी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तुम मेरे साथ आओगी। तो पहली पत्नी बोलती है, आप मुझसे कितना भी प्रार्थना करो, विनम्र बनो, लेकिन मैं आपके साथ कतई आना पसंद नहीं करती हूँ। इस तरह से वो अपनी पहली रानी से इस वाक्य सुनकर वो हताश हो जाता है और उसके कक्ष से वो निकल जाता है। सोचता है कि अब दूसरी रानी के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा। उसे भी यही कहता है कि मेरा मृत्यु का समय निकट आ चुका है, आप मेरे साथ आओगी। तो खुला जवाब दे देती है वो, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, आप मर जाओगे तो मैं दूसरे राजा के पास चले जाऊंगी। ये बात सुनकर उसका दिल दहलने जाता है और वहाँ से बहुत निराश अवस्था में वो सोचता है मुझे तीसरी पत्नी करने जाना है, क्योंकि वो बुद्धिशाली है, वहाँ मुझे अच्छे वाक्य सुनने मिलेंगे। वो तीसरी पत्नी करने जाता है। तीसरी पत्नी को यही बात बोलता है। तीसरी पत्नी को बोलता है, मैं आपके पास आया हूँ बहुत आशा के साथ। तीसरी पत्नी के पास इतना विनम्रता से वो अपने प्रस्ताव रखते हैं, वो मान लेती है और कहती है कि मैं स्मशान तक आपके साथ आ सकती हूँ, इसके आगे मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। और वहाँ से भी कुछ ज़्यादा ही निराशा मिलती है, तो सोचते हैं अब अंतिम पत्नी है मेरी चौथी, उसके पास आज तक मैं गया नहीं, लेकिन अब मेरा समय आ चुका है, एक बार जाकर तो देखता हूँ। तो वो चौथी पत्नी करने जाता है और यही बात बोलता है कि मेरा किसी भी क्षण मेरी मृत्यु होने वाली है, कृपा कर कर आप मेरे साथ आओगी। तो वो बोलती है, हे प्रिय, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, आप कहीं भी जाओगे मैं आपका साथ, आपका सांगत्य मैं एक क्षण के लिए भी मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बात चौथी पत्नी से सुनकर वो राजा बड़े उत्साही हो जाते हैं। प्रभुपाद जी इस कहानी से हमें ये शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि ये जो पहली पत्नी है ना, ये हमारा शरीर है। हम ये शरीर के लिए दिन रात, ये शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए दिन रात कार्य करते हैं और इसको प्रसन्नता देने के लिए कितना सारा कार्य करते हैं। अगर हमारे पास कुछ वस्तु देने के लिए नहीं है, इच्छा इसकी पूरी करने के लिए, तो हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन एक न एक दिन इस शरीर की इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन अंत समय में ये शरीर हमारा साथ नहीं देता, ये शरीर हमारा छूटने वाला है, हमारे साथ कभी आएगा नहीं। हम इसकी कितनी सारे मांगे पूरी करें तो भी हमारा एक मांग ये पूरी नहीं करेगा। दूसरा है हमारी धन दौलत। हम कहीं भी जाते हैं, अपनी धन दौलत का जो है सो लोगों को दिखाते हैं ना, तो ये दूसरी पत्नी हुई। मैं इतना धनी हूँ, मेरे पास इतना सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन
ये हमारे साथ आने वाला नहीं है ना। ये आज हमारा है, ये शरीर छूटने के बाद ये दूसरी जगह चला जाएगा। और तीसरी जो पत्नी है वो ज्ञानी होती है ना। तो तीसरा जो है सो हमारे सगे संबंधी। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा उत्सव आता है, खुशियों का पर्व आता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे स्वजनों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे प्रिय संगी से हम जो है सो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं किस तरह से हम उत्सव मनाएंगे। कृपा कर कर आप मुझे थोड़ा अपना नॉलेज दीजिए। तो हम उनसे सलाह मशवरा करते हैं और कार्य को भव्य बनाते हैं। लेकिन ये सगे संबंधी भी कहाँ तक आते हैं, स्मशान तक। लेकिन ये चौथी पत्नी के प्रति हम देखते भी नहीं, कभी उनको देखना पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन ये पत्नी, ये ऐसी पत्नी है, ये 24 घंटे वो हमारे साथ रहती है, चाहे हम कहीं भी जाए। ये होते हैं परमात्मा, सूर्यधम सर्वभूतानाम। वो हमारे वेल विशर मित्र हैं। हमें मनुष्य योनि मिली, हमें कीट पतंग की योनि मिली, चाहे स्वर्ग लोक में सुंदर शरीर मिले, देवता का शरीर मिले, या जो है सो छोटा सा छोटा कीड़ा भी हमें अगले जन्म में हमें बनना ना पड़े हमारे कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो परम हितैषी है हमारे। वो हमारा साथ एक क्षण के लिए भी वो नहीं छोड़ते। वो हमेशा परमात्मा रूप में हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते। कई सारे अलार्म वो हमें देते हैं, ये ठीक नहीं है, मंदिर जाना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते हैं। हम दूसरे डायरेक्शन में चले आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चले आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे सर्वभलाशी है। वो हमारे हित के लिए वो हमेशा हमारा साथ देते हैं कि ये जीव मेरा भजन करे, हाँ, मेरी बात सुने, मुझे अपना मित्र माने, है ना। तो भगवद गीता में बताया जाता है कि भगवान हमारे रियल मित्र हैं, और वो जो भगवान का भक्त बनेगा वो भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा और वो भगवान के धाम को जाएगा। तो हमें किसको मित्र बनाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को मित्र बनाना चाहिए। हरे कृष्ण।